तो आज का प्रॉब्लम का नाम कॉम्बिनेशंस है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास एक n लेंथ का एरे गिवन है और हमको उसके k लेंथ में कितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो हमको लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर एरे हमारा 1 2 3 है और हमारा k इक्वल टू 2 गिवन है, तो k इक्वल टू 2 गिवन है। अगेन आई लाइक टू अपोलोजाइज फॉर माई हैंडराइटिंग, बट माउस से ऐसे ही हो पाता है। लेट्स मूव ऑन। लाइक k इक्वल टू 2 गिवन है, सो हमारा जो मतलब कॉम्बिनेशन हो सकता है 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है एंड 2 3 हो सकता है। ठीक है। तो बेसिकली हमको क्या करना है, हमको फॉर सर्टेन एन एंड के दो कॉम्बिनेशन से वो प्रिंट करना है। और हमको एरे भी फॉर एग्जांपल मतलब एरे है तो वही है कि एन अगर फॉर एग्जांपल एन इक्वल टू 6 है तो एरे हमारा है 1 to 6, बेसिकली 1 2 3 ऐसा करते करते अप टू 6। यही एरे तक मतलब हमको मतलब बेसिकली ऐसा टाइप का नो एरे है 1 to 6 में सारे इंटीजर उसमें रहेंगे, ऐसा ऐसा एरे गिवन होगा और हमारा के गिवन होगा, उस हिसाब से हमको कॉम्बिनेशंस बनाना है। ठीक है। तो यार ये प्रॉब्लम का मतलब बेसिक वो था कैसे क्या था, मतलब बेसिकली डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम था। तो अभी देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए बहुत आसान है। हम पहले एक एम्प्टी लिस्ट लेंगे। ठीक है। इनिशियली उसमें क्या डालेंगे, इनिशियली इनिशियली उसमें पहला वाला 1 डालेंगे। ठीक है, 1 डाल के पास कर देंगे। और जो जब पास करेंगे तो हम एक ये वाला लिस्ट पास करेंगे और मतलब कौन सा इंडेक्स से हम देख सकते हैं वो पास करेंगे। बस ये दो चीज पास कर लेंगे, उतना हो जाएगा। ठीक है। क्वांटिटी इंडेक्स से मतलब देखो, 1 जो था इस एरे में, 1 to 6 एरे में 1 0 इंडेक्स पे था। ठीक है। अब तो 1 तो हम कंसिडर कर चुके हैं। ठीक है। 1 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो फिर उसके आगे ही हम देखेंगे। ठीक है, 1 के आगे ही देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम अगर हम लिस्ट बनाते तो क्या करते हैं, 1 मतलब कैसे बनाएंगे, 3 k इक्वल टू 3 का लिस्ट यहाँ पे 1 और उसके आगे 1 2 एक लिस्ट बनाएंगे 1 2 3, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, 1 2 3 बनाएंगे। फिर 1 2 4 बनाएंगे। समझ रहे हो ना। तो बेसिकली आगे आगे बढ़ते जाते हैं। तो मतलब हम जो लिस्ट बनाते हैं वो जनरली क्या रिपीट ना हो तो उसके लिए हम मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट बनाते हैं। फिर 1 2 सेम रखेंगे, फिर 5 का लिस्ट बनाएंगे। आप समझ रहे हो कैसे, मतलब बेसिकली बेसिकली एक बार 1 सिलेक्ट कर लिया, फिर 2 सिलेक्ट कर लिया, फिर लास्ट वाला एलिमेंट चेंज होता रहता है। पहले 3 हमने लिया, फिर 4 लिया, फिर 5 लिया। आप ये पैटर्न समझ रहे होगे कि इस हिसाब से हम मतलब जनरली कॉम्बिनेशन जनरेट करते हैं। वैसे ही हम यहाँ भी कॉम्बिनेशन जनरेट करेंगे। तो लेट अस सी कैसे होता है। तो ये 1 हमने ले लिया। ठीक है, 1 को ले लिया। ये लिस्ट पास कर दिया नीचे और कौन से इंडेक्स से हम आगे देखेंगे वो पास कर दिया। ठीक है। ये एक ऑप्शन होगा। दूसरा ऑप्शन क्या होगा, हमने 2 ले लिया होगा, फिर हम लिस्ट में 2 पास कर देंगे। ठीक है, लिस्ट में 2 पास कर देंगे और कौन से इंडेक्स से आगे देखेंगे 2 होगा, क्योंकि 2 यहाँ पर 1 पे आएगा और हमने 1 वाले 2 को ऑलरेडी लिस्ट में जोड़ लिया है। अगर और हम आगे से देखेंगे यानी 2 सेकंड वाले इंडेक्स जो है वहां से हम देखना स्टार्ट करेंगे। आई होप यू गेट माई पॉइंट, राइट। इफ यू थिंक अबाउट इट फॉर अ बिट देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और एक हो सकता है 3 हो सकता है। तो उससे करस्पॉन्डिंग जो होगा लिस्ट वो 3 हम डाल देंगे और मतलब बेसिकली और 3 डालेंगे, 3 इंडेक्स से देखना पड़ेगा। ऐसे ऐसे करके हम अप टू 4 जाएंगे। ठीक है, 4 जाएंगे, 4 इधर डाल देंगे और फिर आगे जो चीजें हैं वो देखेंगे। मतलब 4 और फिर 5, 5 वाले एलिमेंट मतलब 4 वाले इंडेक्स से हम आगे देखेंगे। ठीक है, 4 के आगे आप जाएंगे नहीं। जो 4 है दैट इज लाइक n-k+1 वाला है, क्योंकि अगर n=6 है तो और k=3 है, 6 - 3 + 1 ये वाला मतलब बेसिकली ये है कि मतलब क्योंकि अगर 4 से आगे देखने का कोई फायदा क्यों नहीं है, क्योंकि अगर 4 है तो 4 के बाद यही कॉम्बिनेशन बन सकता है 5 6। तो इसके आगे देखने का कोई फायदा है नहीं। वैसे इसके आगे भी देख सकते हैं लेकिन हम कंडीशन के हिसाब से फिर वो रिजेक्ट कर देंगे, कोई एक बाउंड्री कंडीशन लगा के उसको फिर रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, बात ये फिर वो कर देंगे। तो ठीक है। तो अब बेस कंडीशन हम क्या लगाएंगे, बेस कंडीशन लगाएंगे कि अगर मतलब इफ इफ जो मतलब इफ जो एरे बन चुका है, अगर एरे का जो सपोज ये लिस्ट है ना एल, इफ एल का जो लेंथ बन चुका है अगर वो लेंथ के इक्वल टू के बन जाता है। ठीक है, इक्वल टू के बन जाता है तो फिर वो टेबलनेट कंडीशन बन जाएगी, क्योंकि हमको 3 एलिमेंट ऑलरेडी मिल चुके हैं और बाकी कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली यही है। हर मतलब इंस्टेंट पे मतलब हर
मतलब फेस पे यही वाला कंसेप्ट यूज होगा, ठीक है। तो मे बी आई मेक अनदर पार्ट इन विच आई राइट डाउन वन कोड, और आई गिव a link to a code of this to I'll give a link to a place where you can find the code of implementation of this problem। तो वो मैं दे दूंगा, या तो मैं खुद एक सेकंड पार्ट बना दूंगा जिसमें इम्प्लीमेंट करूंगा। But this is the basic मतलब, logic behind the video, and maybe I'll make another video in which I'll explain the मतलब code in which you can see how using backtracking or using recursion this can be solved, ठीक है। तो बेसिकली ये बेसिकली रिकर्शन का मेथड है, बहुत आसान रिकर्शन है, उसमें कुछ कुछ और बेस कंडीशन लगा के आप कर सकते हो, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम जनरली बन जाता है। ओके, होप यू लाइक दिस वीडियो, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।